यह वीडियो डिलीट हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और पहले ही शेयर कर दीजिए। नागपुर में हिंदू संगठनों का षड्यंत्र कामयाब हो गया। पिछले कई महीनों से गोदी मीडिया, सरकार और प्रशासन जो चाह रही थी और जो छूट दे रही थी वो हो गया। औरंगजेब की आत्मा से हिंदुओं को डराया जा रहा था, जो सालों पहले किसी जगह पर कब्जा करने गया और वहीं दफन हो गया। तवज्जो है, उस औरंगजेब से भी हिंदुओं को, मरे हुए औरंगजेब से भी उन हिंदुओं को डराया जाने लगा जिनको फर्जी फिल्में सिनेमा हॉल में दिखाकर भड़काया गया था। हैरत की बात यह है दोस्तों कि मामला इतना ज्यादा गर्म तब हो रहा है जब सदियों पहले वो शख्स मर गया है। क्योंकि जनता सरकार से इतनी औकात नहीं रखती, उनकी वाली जनता, कि सरकार से रोजगार मांगे, नौकरी मांगे, शिक्षा मांगे, विकास मांगे। तो सरकार ने जानबूझकर, गवर्नमेंट ने जानबूझकर औरंगजेब के मुद्दे को आग लगाने का पूरा मौका दिया, जबकि सरकार उनकी, प्रशासन उनका, देश भर में सबसे ज्यादा सरकार उनकी। आइए चलिए पॉइंट पर आते हैं। अभी तक औरंगजेब के नाम पर जो हो रहा था वो हो रहा था। मुसलमान कौम पूरी तरह से सो रही थी, मुर्दा थी, खामोश थी, कुछ नहीं कह रही थी। क्योंकि मुसलमान दंगा फसाद तो बिल्कुल नहीं चाहता, ना करता है। इल्जाम लगाया जाता है भीड़ के द्वारा, क्योंकि वो भीड़ है। भीड़ एक साथ मिलकर एक झूठ बोलेगी तो दुनिया को भीड़ का झूठ ज्यादा दिखेगा, और जो चीज ज्यादा कॉपी पेस्ट होकर दिखेगी दुनिया का वो सच लगेगा। यही कलयुग की सच्चाई है। मुसलमान अभी तक चुपचाप झेल रहा था, देख रहा था। मामला कब गरमाया? औरंगजेब तक सब सही था। हिंदू संगठनों ने कल शाम को खेल ये खेला जिसकी रील सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर वायरल हुई। औरंगजेब का जो पुतला है वो तो जलाया ही गया, मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके अंदर मज़ार पर चादर जो चढ़ाई जाती है, उस मज़ार के ऊपर कुरानी आयत और पंजतन के नाम लिखे होते हैं। अब औरंगजेब का जो पुतला जलाया गया तथाकथित, बताना चाहूंगा कि उस चादर के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई नजर आ रही है। यह वीडियो हिंदुओं के द्वारा ही जिस यूजर अकाउंट से डला है, यह वीडियो के ऊपर उसका अकाउंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो बजरंग दल का गाना लगाकर अपलोड किया गया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। अब जहां तक मुसलमान झेल सकता है वो झेलेगा ही। मान लीजिए आज अगर कोई मुसलमान उठकर भगवत गीता में आग लगा दे, या किसी गीता के या किसी धार्मिक किताब में लिखे श्लोक में आग लगा दे, तो फिर ये क्या करेंगे? जवाब आपके दिमाग ने दे दिया है। ये मुसलमानों को जिंदा बीच में से चीरने लगेंगे और इनका सरकार भी साथ देगी। लेकिन वहीं ये कुरान की आयतों को, चादर पर लिखी हुई कुरान की आयतों को जलाएंगे, उस पर लाठी मारेंगे, गाली बकेंगे। तो मुसलमानों को चुपचाप देखना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए। ये हिंदू समुदाय मुसलमानों से अपेक्षा करता है। और ये सब वीडियो आप अगर देख रहे हैं, देखिए पुलिस प्रशासन के सामने हुआ। कई हद तक पुलिस ने लाठियों को रोकने की कोशिश की, हाथों से रोका भी, लेकिन वो सिर्फ दिखावा लग रहा था। इसके बाद यही वो वीडियो है जिसके अंदर बजरंग दल के तमाम गुंडे नजर आ रहे हैं, बल्कि हिंदू संगठन के तमाम लोगों ने ये काम किया। इसका वीडियो वायरल है, सबके चेहरे साफ हैं, पुलिस सामने खड़ी हुई है। इनमें से अभी तक कोई गिरफ्तार ना हुआ है, ना होगा। ये वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ जाता है। अब मुसलमान वहां से विरोध करते हैं और इधर से पथराव शुरू होता है। दोनों तरफ से पथराव शुरू होता है। गोदी मीडिया पहले से एक्टिव था, क्योंकि ये होने वाला है। हिंदू संगठन पूरी तरह से गोदी मीडिया के साथ और गोदी मीडिया हिंदू संगठन के साथ। ये तमाम चीजें क्लियर हैं, पूरा स्क्रिप्टेड होता है, नाम मुसलमानों का लगा दिया जाता है। औरंगजेब पर पिछले कई महीनों से डिबेट कौन कर रहा है?
अपने स्टूडियो के अंदर इस बिना फालतू के मुद्दे पर चीख चिल्ला कौन रहा है? गोदी मीडिया। टीआरपी ले कौन रहा है? गोदी मीडिया। हिंदू संगठनों को बुलाकर उनकी पीठ कौन थपथपा रहा है? गोदी मीडिया। हेट स्पीच औरंगजेब के खिलाफ, उनकी कब्र तोड़ने के खिलाफ, कब्र पर पेशाब करने की बातें ये कौन कर रहा है? हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं। और ये सब परमिशन कौन दे रहा था? देवेंद्र फडणवीस खुद महाराष्ट्र में हिंदुओं को और हिंदू नेताओं, हिंदू दलों को खुली छूट दे रहे थे कि जो करना है करो, जो बोलना है बोलो। आइए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि प्रशासन का कहना यह है कि फिलहाल नागपुर में दंगे को काबू कर लिया गया है, दोनों पक्षों को रोक दिया गया है और अब सब मामला शांत है। वहीं पर ग्राउंड रिपोर्ट यह है 144 धारा लगी हुई है और कई जगह पर यह दंगा फैल चुका था। क्या सिचुएशन है इस समय, क्या कारण है पूरी घटना का? नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफी पत्थरबाजी वहां से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को आग लगाई है तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं? हाँ, थोड़े बहुत इंजर्ड हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजर्ड हुआ है पत्थरबाजी में, तो ये चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनंती है, अपील है कि प्लीज शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अफवाहें भी कुछ चल रही है सोशल मीडिया पर। हाँ, वो अफवाह पे विश्वास ना रखिए, आप अपने शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए और पुलिस का सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप जो भी लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। सुन लिया आपने। अब ताजा अपडेट अब यह है कि नागपुर में पुलिस ने दंगा भड़काने और आगजनी करने के आरोप में 17 लोगों को हिरासत में लिया। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि हिंसा में घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान 3 कार, 30 बाइक जली हैं और उपद्रवियों ने आग के हवाले भी कई गाड़ियों को किया है। अगर आप लोगों ने स्क्रिप्टिंग पर ध्यान नहीं दिया दंगों की, तो मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूं। पूरी प्लानिंग के तहत राजनीति गरमाने के लिए, गरम करने के लिए, हिंदुओं को भड़काने के लिए एक फिल्म बनाई गई छावा। उसमें आपने देखा कि किस तरह से उसको टैक्स फ्री किया गया, जबरदस्ती उसको लोगों को दिखाया गया, उसकी हाइप बनाई गई। यहाँ की नेता, राजनेता, अभिनेता सब पहुंचे देखने के लिए। उसके बाद ये खबर आना शुरू हुई कि इस थिएटर में आग लगा दी। वहीं गुस्साई छावा में ऐसा सीन दिखाया कि हमारे शिवाजी के साथ इतना गलत हुआ। तो ऐसे में बहुत सारी जगह माहौल गर्म हुआ, बिल्कुल तीर सही जगह लगा। इसके बाद तुरंत मीडिया में औरंगजेब को लेकर बहस होना शुरू हो गई। ये सारा का सारा स्क्रिप्ट है, अगर आप स्क्रिप्ट पर ध्यान दें। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब पूर्व विधायक और धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मिलिंद रमाकांत एक बोटे ने औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की चेतावनी दी है। इस पर चलिए, औरंगजेब की कब्र को हटाने में कितनी कानूनी अड़चने हैं वो हम दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक उसको गौर से पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर रुचिका शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतना आसान होगा क्या? बैठिए, आराम से प्लीज, ये तरीका नहीं सकता। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि इस तरह से गोदी मीडिया ने हाइप बनाई। पहले फिल्म, फिर हिंदू संगठनों का एक्टिव होना, फिर स्टूडियो के अंदर लश्कर नोएडा में जबरदस्त तरीके से लड़वाना, औरंगजेब के नाम पर पहले से ही हवा गरम कर देना, हवा में जहर घोल देना। इसके बाद हिंदू नेता और खासकर वहीं महाराष्ट्र में जो हमेशा जहर उगलता है, जिसका नाम टी राजा, जिसने कहा कि अब मेरा जिंदगी का मकसद यह है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ना, ये करना और वो करना। स्क्रिप्ट वाइज बता रहा हूं आपको। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को जिसने 39 डेज, एक कम 40 दिन तुलापुर में लटकाकर, तुलापुर में बनकर, किस तरह से उस हरामी औरंगजेब ने हमारे संभाजी को तड़पा कर मारा, किस तरह से तड़पा कर मारा। क्या आज के हमारे नेताओं को
क्या इतिहास बताने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? अरे आज महाराष्ट्र के किसी बच्चे को पूछ लो कि संभाजी महाराज को कैसे मारा था औरंगजेब ने, तो आज महाराष्ट्र के छोटा बच्चा भी कहेगा कि मेरे संभाजी को एक गुल्ले में तड़पा कर मारा। आज हमारी इस पवित्र धरती पर मेरे मित्रों, आज पूरे भारत का हिंदू जब से छावा मूवी देखा है ना, तब से भारत का हिंदू, महाराष्ट्र नहीं मेरे मित्रों, भारत का हिंदू ये कहना है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की खबरें महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू पहले पूछता था, लेकिन आज पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये हरामी औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है? क्यों गड़ी हुई है? वो औरंगजेब जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, 8 से 9 साल अपने बाप को जेल में रखा, अपने भाइयों की गर्दनें काटी, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब, हमारे मथुरा की मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब, भारत के अनेकों प्राचीन मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब, तेग बहादुर साहब जी की दिल्ली में गर्दन काटने वाला औरंगजेब, अनेकों हिंदुओं को काट कर मार कर धर्मांतरण करने वाला औरंगजेब। सुन लिया, बैक टू बैक, मतलब बहुत चीजें स्किप करके बता रहा हूं। फिर क्या हुआ, अभी कल ही मैंने आपको बताया कि वहीं पर महाराष्ट्र में नागपुर में तमाम हिंदू संगठन इकट्ठा होने लगे और हिंदू नेता धमकी देने लगे कि अगर औरंगजेब की कब्र को और मजार को और किलों को नहीं तोड़ा तो हम कार सेवा करेंगे। ये खुली धमकी प्रशासन को थी। हिंदू द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। प्रथम सत्र में इस आंदोलन के हम शिव जयंती के तिथि पर 17 मार्च 2025 हम हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय में हम इसके संदर्भ पे ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे सत्र में हम वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ देंगे। अब बताइए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ये सब दंगे के पहले की चीजें हैं, लेकिन अभी आपको मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया दिखा रहा है टोपी वालों को जूम करके। मीडिया दिखा रहा है कि मुसलमानों ने लाठी बरसाई, मुसलमानों ने दंगा भड़काया, मुसलमानों ने आग लगाई। और ये जो वीडियो है आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। ये वीडियो जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई नजर आ रही है चादर के ऊपर, उसमें आग लगाते हुए और बजरंग दल का भड़काऊ गाना इस रील में जो लगा हुआ है, वो कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। कहा जा रहा है प्रशासन के पास वीडियो है और उसकी कार्रवाई जारी है और कई लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये पूरी स्क्रिप्ट गोदी मीडिया से लेकर नेता से लेकर ये हिंदू दल जिस तरह से पिछले कई महीनों से बहुत मेहनत कर रहे थे इसी दिन के लिए, उनको जो कामयाबी मिली उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया गया कि नहीं, इन्होंने संयोजित तरीके से, संयोजित था लेकिन मुसलमानों के द्वारा नहीं, ये संयोजित ही दिखाया है मैंने आपको कि जिस तरह से पहले फिल्म बनवाई गई, हिंदुओं को भड़काया गया, फिर उसके बाद हिंदू नेता, संगठनों के नेता भड़काऊ बयान देने लगे, फिर गोदी मीडिया ने उनको बुला कर अपने स्टूडियो में मुसलमानों से लड़वाना शुरू किया,
फिर इसके बाद राजनीति गर्म की गई, फिर उसके बाद फाइनल एंट्री हिंदू संगठनों की होती है और वो सीधा हमला करके तोड़ने की बात करते हैं। इसके बाद सबको व्यूज हासिल करने के लिए हिंदू समुदाय और बेरोजगार लोगों ने शायरी करना शुरू कर दी इस पर और ज्ञान पेलना शुरू कर दिया। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा कि औरंगजेब की कब्र को जो है पेशाब घर बना देना चाहिए। अपना असली स्तर, जो निचला स्तर है, वो सबने दिखाना शुरू कर दिया। खबर नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? अगले 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुनिए, जवाब मिल जाएगा। जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे, भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूँ, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। उसके बाद कई वीडियो व्यूज अच्छे आए, क्योंकि हिंदुत्व चल रहा है, व्यूज अच्छा आ जाता है। मनोज मुंतशिर ने एक और वीडियो डाला। तुम किसकी निशानी संभालना चाहते हो? कौन था औरंगजेब? औरंगजेब वो बेटा था जिसने अपने ही बाप शाहजहां को गद्दी के लिए कैद खाने में डलवा दिया। औरंगजेब वो भाई था जिसने अपने तीनों भाइयों दारा, शुजा और मुराद को तख्त के लिए कत्ल करवा दिया। औरंगजेब वो बादशाह था जिसने हिंदुओं पर हिंदू होने का टैक्स जजिया लगा दिया। कश्मीर में तलवार की धार पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। काशी और मथुरा जैसे सनातन के महानतम मंदिर तोड़ दिए। पूज्य गुरु तेग बहादुर साहिब जी की निर्मम हत्या करवा दी। छत्रपति संभाजी महाराज के प्राण ले लिए। होली, दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर 100% प्रतिबंध लगा दिया और जिसे हम मां का स्थान देते हैं, उस गौ माता की हत्या के लिए मुसलमानों को खुली छूट दे दी। मेरी सांसें खत्म हो जाएंगी। औरंगजेब अब दोस्तों व्यूज, कोई व्यूज पाने के लिए कर रहा है, कोई बेरोजगार है, एंटरटेनमेंट के लिए रैली में जा रहा है। कुल मिला के एक औरंगजेब की आत्मा पूरे हिंदुस्तान में घूमने लगी और उसके बाद नागपुर में खुलेआम पुलिस के सामने औरंगजेब की तस्वीर जलाते हुए जो कुरान की आयत जलाई, उस पर बवाल हो गया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि नहीं, कोई कुरान नहीं जलाया, कोई कुरान की आयत नहीं जलाई, यह मिसकम्युनिकेशन है। अगर मिसकम्युनिकेशन है और सारी दुनिया अंधी है और ये फेक वीडियो है, ये नकली वीडियो है, तो ये पूरी जो स्क्रिप्ट है, और खुद देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से अपने लोगों को, हिंदू संगठन के लोगों को भड़काऊ बयान देने दे रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं करती? पुलिस ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। इसमें पुलिस की गलती क्या? ऊपर से आदेश ही ऐसा होगा। अब दोस्तों, आप जहालत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की ये देखो, पूरे का एक वीडियो सामने आया जिसमें औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अनपढ़ बेरोजगार हिंदू संगठन के लोगों ने बेचारे बहादुर जफर का ही पोस्टर जला दिया। जिनको बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में फर्क नहीं पता, वो आज क्रांति की बात कर रहे हैं। इसीलिए इनके पूर्वज भी दोगले थे। वो ना कभी क्रांति के लिए लड़े, ना कभी वो देश की आजादी के लिए बोले। अब क्योंकि इनके बड़े सत्ता में हैं, लाठी उनके हाथ में है, तो पूरी दादागिरी चल रही है। अब आपके सामने ये पहली तस्वीर दंगे से जुड़ी हुई। इरफान वीडियो ANI का शेयर करते हुए बताते हैं, आगजनी का ये वीडियो महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां बजरंग दल द्वारा औरंगजेब की तस्वीर और कुरान की आयत वाली शीट जलाने की खबर आने के बाद हिंसा भड़क उठी।
उसके बाद दिलीप सिंह राव, देखिए इस तरह से हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन खुश होता है। ये पूरा खेल बुना गया था इसी के लिए। आप सिर्फ लाइन पढ़कर समझ सकते हैं कि ये साजिश किसकी थी। मुसलमान नौजवान लड़कों को पुलिस जब गिरफ्तार करके ले जा रही है तो दिलीप सिंह राव लिखता है कि वेल डन पुलिस, राइट नाउ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। मतलब दंगा भड़काया इसलिए था कुछ लोगों ने ताकि ये तस्वीर मुसलमानों की देखी जा सके। मेरी स्क्रिप्ट को याद रखिएगा, छावा फिल्म से लेकर सारे ड्रामेबाजी, फिर हिंदुओं की नारेबाजी, फिर उसके बाद औरंगजेब के नाम पर जगह जगह पर प्रदर्शन, फिर गोदी मीडिया का औरंगजेब के नाम पर बवाल और रोज मुर्गे की तरह लड़ाना, फिर उसके बाद सड़कों पर हिंदू संगठनों की रैली और उसके बाद तमाम सरहदों को पार करते हुए, रेड लाइन क्रॉस करते हुए कुरान की आयतों को जलाना। इससे पहले होली में मुसलमानों को रंग लगाकर कत्ल करना या रंग ना लगाने पर मार देना, ऐसी तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। होली के दौरान कई जगह मस्जिद के आगे जाकर नाचना, मस्जिद को जो ढका गया था उसकी तिरपाल फाड़ना, इन तमाम चीजों के बाद एक संगठन, एक झुंड लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कैसे ही तो भड़के तो सही, सारी सत्ता हमारी है। ऐसे में अब ये फाइनल राउंड, इनके स्क्रिप्ट का फाइनल राउंड ये है। फाइनल से एक स्टेप पहले, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये अब स्टेप पर पहुंचे हैं ये कि ये तैयार पहले से थे। अब जो ऑनलाइन जो हिंदू संगठन और हिंदू नामी लोग हैं, ये पहले से ही बीजेपी IT सेल तैयार थी कि इस तरह की तस्वीरें आएंगी, भाई हम उनकी आयत जलाएंगे, हम औरंगजेब को जलाएंगे, हम भड़काऊ नारे लगाएंगे। ये थोड़े से तो आगे आएंगे, हम इनको इतना किलसाएंगे कि ये कुछ तो बोलेंगे और फौरन टकराव हो जाएगा और गिरफ्तारी एक तरफा होगी। और फिर उन तस्वीरों को, जिन तस्वीरों में सामने से हमें जवाब दे रहे होंगे, सिर्फ उस फुटेज को हमें शेयर करना है। फिर उसके बाद ये इनका फाइनल से पहले वाला ये राउंड चल रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया जा चुका है, लेकिन यहां देखिए इन चीजों से क्लियर हो जाएगा कि ये सोची समझी साजिश थी। देखिए जुमले पढ़िए। गौरव यादव लिखता है, रमजान महीने में नागपुर में जिहादी हिंसा, जुबान पर अल्लाह अकबर, सर पर जालीदार टोपियां, हाथों में लाठी, डंडे और पत्थर। इसके बाद नागपुर को जलाया गया, नागपुर में तोड़फोड़ की गई, नागपुर में पत्थर फेंके गए। देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी, इन दंगाइयों को छोड़ना मत, मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिला देना। 1400 सालों से मिट्टी में मिला देने वाली बात करने वाले न जाने कितने कुत्ते की नस्लें आई और खानदान और नस्लें उनकी मिट गई, लेकिन न इस्लाम मिटा न मुसलमान मिटा। लेकिन आप देखिए पूरी प्लानिंग हिंदू समुदाय के द्वारा सामने है कि एक तरफा हम क्योंकि भीड़ में है ना भाई, देखो सिंपल सी है, ये 5 लोग हैं और इधर 100 लोग हैं। 5 लोग चीख चीख कर कहेंगे कि हमें मारा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, तो एक आदमी सोशल मीडिया पर 5-5 मर्तबा भी लिखेगा, यानी 5 आदमी 5-5 बार भी लिखेंगे सोशल मीडिया पर, तो 25 बार ही लिख सकते हैं। उधर 100 आदमी एक झूठ को अगर 5-5 बार भी लिखेंगे तो इनका सच नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक भीड़ पूरी तरह से तैयार हो चुकी है जो अल्पसंख्यकों को मिटाने की साजिश रच रही है और हर तरह से एक तरफा मुसलमानों को गलत कह रही है। इसी तरह से ये देखिए, लक्ष्य मेहता, पुलिस की ठुकाई नागपुर में शुरू हो गई है। इन औरंगजेब की औलादों की तशरीफ लाल होनी चाहिए,
एक भी बचना नहीं चाहिए। अब आप समझ लीजिए, दंगा भड़काने वाले खुद ये, और इसी तस्वीर के इंतजार में खुद ये। मुसलमान को पुलिस पीट रही है तो ये तालियां बजा रहे हैं, हमें कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद, जबकि खुद माफी वीर की औलाद हैं। बताइए, और नियोग पर अगर मैंने बोल दिया तो इनको रास्ता हाथ नहीं आएगा। प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, पूरे हिंदुस्तान की अभी ये एक लौती गोदी मीडिया की एक पत्रकारिता है। ये एक ऐसी नारी है जिसने एक बार फिर से इस दौरान, जब सारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की गलती दिखाने की एज यूजुअल मेहनत कर रहा है, एक एक जुमला इस लड़की ने सच बोला है। अब विरोध करने वालों को ये कौन समझाए कि ये कब्र इस बात की गवाह है कि अपने दौर का सबसे ताकतवर बादशाह जिस राज्य को जीतने आया था वहीं दफन हो गया। इधर औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र की राजनीति में अजब गजब बयान आ रहे हैं। किसी भी बयान से पता ही नहीं चल रहा है कि वो दल चाहता क्या है। बस राजनीति के लिए सियासी शिगुफे फेंके जा रहे हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन में शामिल दल जो है इस मुद्दे पर एक मत नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि जल्द ही कब्र उखाड़ फेंक दी जाएगी, इसकी डेडलाइन तय की जाएगी। सरकार में शामिल एनसीपी अजीत गुट का रुख बाकी सहयोगियों से अलग है। उसके नेता कह रहे हैं कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ आवाज उठाई, उनके विरोध में आंदोलन क्यों नहीं करते? आप में हिम्मत है तो पहले उनकी कब्र खोदो। उधर शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है कि ये मराठाओं के शौर्य का स्मारक है, आने वाली पीढ़ी को इसका पता चलना चाहिए, यानी ये कब्र तोड़ने के पक्ष में नहीं है। उद्धव गुट ने सामना में कब्र तोड़ने की मांग करने वाले लोगों को हिंदू तालिबानी बताया है। तो कांग्रेस विधायक अमित देशमुख कह रहे हैं कि अगर कब्र तोड़ना लोक भावना है तो हम उनके साथ रहेंगे, सरकार पहले भूमिका स्पष्ट करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भारत की बात के फोकस से देखें तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाली मांग सिवाय सियासत के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 11 दिसंबर 1951 को गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर भारत सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। फिर इसी एक्ट में संशोधन होने के बाद 1958 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में शामिल किया गया था। ऐसे में औरंगजेब की कब्र को कानूनी तौर से महाराष्ट्र सरकार तब तक नहीं हटा सकती जब तक कब्र एएसआई से संरक्षित है। हालांकि कानून के सेक्शन 35 में प्रावधान है कि भारत सरकार किसी भी संरक्षित स्मारक को हटा सकती है अगर सरकार को लगता है कि उसने अपना राष्ट्रीय धरोहर का महत्व खो दिया है। लेकिन इसमें भी कई तरह के पेच है। बढ़ते स्क्रिप्ट का आपको लास्ट स्टेज बता दिया मैंने। जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं मुसलमानों की गिरफ्तारी दिखाकर, और सोशल मीडिया पर उम्मीद मत कीजिए कि कहीं भी मुसलमानों को न्याय मिलेगा, क्योंकि हर जगह जैसे सड़क पर एक भीड़ मुसलमानों के खिलाफ है, वैसे सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल जबरदस्त तरीके से फर्जी अकाउंट और एक आदमी 20-20 अकाउंट लेकर बैठा हुआ है और मुसलमानों के खिलाफ झूठ और अपना पाप छुपाने का काम कर रहे हैं। अब इसके बाद का लास्ट जो स्टेप वो ये है, जो स्क्रिप्ट का लास्ट स्टेप है कि देखिए इस चीज की तैयारी बीजेपी काफी पहले से कर रही थी। क्यों? बीजेपी के नेता कहते हैं कि जहां जहां बीजेपी आ गई है वहां दंगे नहीं होते। तो फिर देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी की सरकार होने के बावजूद अगर किसी जगह पर जहां हिंदू मुसलमान अब तक मिलकर रह रहे थे वहां अगर दंगा हो जाता है तो ये सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस की सरकार का फेलुअर है। लेकिन ये बात कोई बोलेगा नहीं। हजरत, लास्ट स्टेज ये है इस स्क्रिप्ट की कि अब मुसलमानों की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, फिर इसके बाद मुसलमानों के नाम को और उनके चेहरे को पहचाना जाएगा, फोटो लगाया जाएगा, पोस्टर लगाया जाएगा, उनके घरों की पहचान की जाएगी, घरों पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। फिर उस बिल्डोजर चलाने की वीडियो को स्लो मोशन करके शिवाजी का कोई गाना लगाकर, छावा का कोई गाना लगाकर, बजरंग दल का गाना लगाकर, बीजेपी का गाना लगाकर, मुस्लिम विरोधी गाना लगाकर उसको इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर डाला जाएगा और हिंदुओं के दिलों को शांति पहुंचाई जाएगी। फिर हिंदू कहेंगे कि अब हम अगली बार फिर 50 साल तक वोट बीजेपी को देंगे। ये काला सच है, ये काला सच है और इससे बड़ा सच और आज के इस हिंदुस्तान में नहीं है और न ये आपको कोई बोलेगा। लास्ट स्टेप यही है, मुसलमानों की गिरफ्तारी, मुसलमानों को परेशान करना, एक तरफा कार्रवाई। लेकिन हमें अपने संविधान पर भरोसा है। जब दिल्ली में दंगे हुए थे, याद है ना, आज मुसलमानों को छोड़ा गया कोर्ट से। कई मुसलमान बाइज्जत बरी हुए, उनके 5 साल 4 साल खराब तो हुए लेकिन बाइज्जत बरी हुए और दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगी। पुलिस ने खूब कोशिश की
मुसलमान को ही गलत दिखाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायपालिकाओं ने कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए हक बयानी की। हाँ, उम्मीद है हमें अपने कानून से, कानून के रखवालों से उम्मीद नहीं, हमें अपने संविधान पर भरोसा है। संविधान मानने वालों के ड्रामों पर भरोसा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं है। देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। हमें बाद में मिलता है, दूसरों को पहले, लेकिन इंसाफ मिलता है। अब दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, बल्कि मांग की है, उन्होंने कहा है कि हमने जो है आदेश दिया है कि जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दंगा रोक दिया गया है और अब फिलहाल शांति है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, सुन लिया आपने। देखिए, बॉल अब इनके पाले में, वो पूरी स्क्रिप्ट है ना, तो हिंदू संगठनों ने ये शुरू किया और हिंदू संगठनों के पाले से अब ये बॉल निकलकर सरकार के पाले में गई है। और सरकार, अब आपको पता है, मुस्लिम विरोधी, तो अब क्या ही होगा आगे आपको मालूम है। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने भी, MIM ने भी और दूसरे नेताओं और उलमाओं ने भी मांग की है कि तुरंत इस मामले को शांत किया जाए, लोग अपने घरों में रहें। और अपने अपने तमाम मुसलमान समुदाय से ये मांग की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि शांति बनाकर रखें। दंगा देखिए भड़काया किसने है, सबको पता है, ये पूरी स्क्रिप्ट रख दी है, दुनिया देख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलन मस्क का ग्रुप पिछले कई दिनों से बीजेपी को लगातार नंगा कर रहा है। कौन सी पार्टी कम्युनल है और हिंदू संगठनों का सच क्या है, आप ग्रुप से जाकर पूछ सकते हैं। कमाल तो यही है, जैसे हमारी बहन प्रतिमा मिश्रा ने ये बात खुल्लम खुल्ला कह दी जिस तरह से, वैसे कोई और पत्रकार नहीं कह सकता। ये सब और सब राजनीति का खेल है। ये सब का सब बेरोजगारी छुपाने के लिए और विकास दबाने के लिए है। फिलहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। ये वीडियो डिलीट हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और मेरी भी अपील है तमाम नागपुर के मुसलमानों से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, शांति बनाकर रखिए, दिमाग चालू रखिए। जिस तरह से सिर्फ मुसलमानों की वीडियो वायरल होना इस बात की दलील है कि इन लोगों की पूरी साजिश थी कि हम मुसलमान को भड़काएंगे, उंगली करेंगे और मुसलमान जब ऐसा करेंगे तो हम वीडियो बना लेंगे और हमें ये बाद में वायरल करनी है जब ये दंगा भड़क जाएगा। तो देखिए, कैमरे आपके भी खुले रहने चाहिए थे। अपने मोहल्ले और गली के CCTV फुटेज को खोलिए, निकालिए और उसको प्रशासन तक पहुंचाइए। दंगा फसाद से दूर रहो भाई, और अपने घर तक आग लगे और तुम्हारी जान पर आ जाए बात, तो आपके मोहल्ले और गली में बहुत सारे वकील हैं, पूछ सकते हैं कि भारत का संविधान हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।